हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं, एक समलंब के आकार के खेत ABC की बार की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। सबसे पहले हम इसका एक पिक्चर बना लेते हैं। इसका पिक्चर बना लेते हैं। बोलता है AD जो है BC पर लंब है। AD जो है BC पर लंब है, तो इसका नाम देते हैं ABCD। ठीक, ये हमने पिक्चर बना लिए। तो आपको इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? BC बराबर 48 मीटर, उसके बाद CD बराबर 17 मीटर, उसके बाद AD बराबर 40 मीटर। AB आपको दिया नहीं है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB जो है भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। लंब का मतलब ये ऊंचाई हो गया। हम इसको x मान लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? ऊंचाई। ठीक, और ये पूरे त्रिभुज इसका पूरे का लंबाई कितना है? 120 मीटर। तो हम इसको हल करेंगे, इसको लिखेंगे हम हल लिखेंगे ABCD की लंबाई बराबर 120 मीटर हो गया। ठीक, तो इसका देखिए हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बराबर 120 मीटर। AB कितना हो गया? हमको x हो गया, BC 48, CD 17, AD 40 बराबर 120। तो ये सभी को जोड़िए। 7 8 15 के 5 हाथ मचा 1 4 1 5 5 9 9 1 10 105 बराबर 120। ठीक, 120। तो 105 को इधर कर लेते हैं। x बराबर 120 माइनस 105, तो आपको x बराबर हो जाएगा, आप यहाँ पर 1 में 4 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ 1, यानी कि 15 मीटर। ऊंचाई आपका क्या हो गया? 15 मीटर। अब हमको बोलता है इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने निकाल देते हैं समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक, तो आपका 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजा कितना? 48 और 40 है। 48 प्लस 40, ऊंचाई कितना हो गया आपका? 15। x बराबर 15 हुआ। 1/2 गुना, इसको जोड़िए 88 गुना 15, 2 से भागा दीजिए 4 4 गुना 15। इसको गुना कर लीजिए आप, इसको गुना कर लीजिए। 44, आपको रफ में करना है, सामने ना, हम तो यहाँ आपको करके बताएं।
4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, 4 4 यानी 0 6 6, यानी कि आपको हो जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर इसीलिए दिए क्योंकि आपका क्षेत्रफल पूछ रहा, ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक, ये आपका स्क्वायर। अब आप 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर आपके बुक में है, इस टाइप का आपका पिक्चर है। इसको 2 भाग में बांट दिए। देखिए इसमें कितना 2 त्रिभुज हैं, तो हम जो है इसका नाम दे देते हैं। इसका क्या नाम दे देते हैं? A B C D। हमने इसका क्या दे देते हैं? नाम दे देते हैं। ठीक, अब हम हल करते हैं। ठीक, हम पहले क्या लिखते हैं? त्रिभुज A B D का क्षेत्रफल। त्रिभुज A B D का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक, 1/2। आधार कितना होगा इसका? 24। ऊंचाई कितना होगा? 13। 2 से काटिए 12 हो जाएगा आपको। 12 गुना 13। ठीक, 12 गुना 13 करिए। यहाँ पर हमने आपको गुना करके बता रहे हैं। 12 गुना 13, 3 दूनी 6, 3 2 1, 6 5 1, यानी 156 मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा 156 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम फिर नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक, 1/2 गुना आधार कितना हो गया आपका? 24। ऊंचाई कितना हुआ? 8। इसे 2 से काटिए 12। 12 गुना 8, 12 × 96 मीटर स्क्वायर। आपका क्या होगा? 96 मीटर स्क्वायर। अब बोलता है कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, ऐसे भी लिखते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना? 156 मीटर स्क्वायर प्लस इसका कितना? 96 मीटर स्क्वायर। इसको जोड़िए 6 6 12 9 5 14 1 15 1 1 2, यानी 252 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आज भर इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं और दिक्कत हुई होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।